इंतजाम हुआ था। 3 रमजान को सैयदा खातून जन्नत का विसाल हुआ। और ये सैयदा खातून जन्नत उस हस्ती का नाम है कि जिस हस्ती की औलाद के लिए, औलाद के कपड़े तैयार करने के लिए जिब्रील जैसा जलील कदर फरिश्ता दर्जी बन के आता है। और जो इबादत करते हुए जब चक्की चलाती हैं तो चक्की चलाने के लिए भी जब आप इबादत में मशगूल होती थी तो अल्लाह जिब्रील को भेजता था, जाओ फातिमा के घर की चक्की चला के आओ। और ये सैयदा फातिमा उस हस्ती का नाम है जिसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया करते थे, खड़े होकर इस्तकबाल करते थे और आपकी पेशानी पे बोसा देते थे। और फिर सैयदा फातिमा को सूंघते थे बेटी को, क्योंकि अरब के दस्तूर और रिवाज के मुताबिक पहले जो लोग हुआ करते थे वो या तो फिर बेटियों को जिंदा तरगोर कर देते थे। ये तो हमारे आका ने बताया कि जिस घर में बच्ची पैदा हो वो घर वालों के लिए रहमत बनकर आती है। वो बच्ची जब जवान हो तो वो घर वालों के लिए निसफ, उसका मर्द के साथ निकाह हो तो वो मर्द के लिए निसफ ईमान बनती है। उसके बतन से औलाद पैदा होती है तो वो औलाद के लिए जन्नत बनती है। ये तुम्हारे नबी की तालीमात थी। तो आका अलैहिस्सलाम अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे। हर बाप बेटी का इस्तकबाल वो कर सकता है। हर बाप अपनी बेटी का इस्तकबाल, वो आएगी अपने घर में तो इस्तकबाल करेगा, खड़े होकर मिलेगा, पेशानी भी चूमेगा। आम बाप का चूमना और माने रखता है, मोहम्मद अरबी का बोसा देना और माना रखता है। आम बाप चूमता है मोहब्बत की वजह से, प्यार की वजह से। अंबिया के ताजदार जिसकी पेशानी चूमते हैं, उस मोहम्मद अरबी जिस ज़हरा की पेशानी चूमते हैं, उस मोहम्मद के कदम जिस जमीन पर लगते हैं, अल्लाह उस जमीन की कसमें उठाता है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब, उस शहर की कसम जिस शहर में तू चलता फिरता है, जहां मुस्तफा के कदम लगे, उस जमीन की कसमें खुदा उठाता है। जहां मोहम्मद के लब लगे होंगे उसकी शान का आलम क्या होगा, उसकी शान का आलम क्या होगा। आका अलैहिस्सलाम सैयदा ज़हरा को सूंघा करते थे। पूछा कि या रसूलल्लाह, चूमते तो हैं अपनी मोहब्बत से बेटी को, सूंघते क्यों हैं? फरमाया मेरी फातिमा जन्नत की कली है, इसको इसलिए सूंघता हूं कि मुझे इससे जन्नत की खुशबू आती है, मुझे इससे जन्नत की खुशबू आती है। ये वो सैयदा कायनात है। और आका का राजी करने का अंदाज क्या था? सैयदा कायनात को राजी करने का अंदाज क्या है? वक्त करीब होने वाला है, मुख्तसर करते हैं सैयदा कायनात को। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या बुनय्यतु अला तरदैनि अन्नकी सय्यदतुन निसाइल आलमीन। आका फरमाते हैं अपनी बेटी से, ऐ मेरी बेटी, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है, इस बात पे राजी नहीं है कि तुझे जन्नती औरतों की सरदार बना दिया जाए? यानी तू इस पर राजी नहीं है? इस्तफाम इनकारी लगा हुआ है। जिस तरह ऐलान होता है कि या मोहम्मद वला तरदा मन सल्ला अलैका मन उम्मतिका सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे महबूब, क्या आप इस बात पे राजी नहीं है कि जो भी आपका उम्मती एक मर्तबा आप पर दुरूद पड़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। इस्तफाम इनकारी, इनकार को इजाब में बदलने के लिए लगा जाता है। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्त जिगर से कह रहे हैं, ऐ सैयदा, क्या आप इस बात पे राजी नहीं है कि आप जन्नती औरतों की सरदार हैं? हुजूर सैयद आलम राजी कर रहे हैं किसको? सैयदा कायनात को। लेकिन याद रखें, ये कोई आम बंदा नहीं अपनी बेटी को राजी कर रहा, ये सारे नबियों के सरदार राजी कर रहे हैं। सारे कायनात के नबी, सारी कायनात के आला से आला हस्तियां, रसूल, अंबिया, रसूल, मलाइका, वली, गौस, कुतुब, अबदाल, कलंदर, हर बंदे की मर्जी और मंशा यही होती है खुदा राजी हो जाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी तकाजा यही था, उनकी मर्जी और मंशा यही थी। कितने अरसा तक वो रोए, उन्होंने जमीन
जमीन के चप्पे चप्पे पे सजदा किया, आंसू बहाए। उन सारे आंसू बहाने का और इबादत का मकसद और मुद्दा यही था, खुदा राजी हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तकाजा भी यही था, खुदा राजी हो जाए। नारे नमरूद जो आग जलाई गई, उस नारे नमरूद के अंदर जनाब इब्राहिम को फेंका गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुशी के साथ उस आग के अंदर इसलिए गए कि कोई और हो ना हो जो मुझे आग के अंदर डाला जा रहा है, ये उस खुदा की दुश्मनी में डाला जा रहा है, इसलिए मुझसे दुनिया वाले राजी हो ना हो, खुदा राजी हो जाए। छुरी के नीचे ज़बीहुल्लाह, छुरी के नीचे ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, उनका भी तकाजा यही था। बाप छुरी चलाने लगे, बेटे से मशवरा किया, फरमाया अब्बा जान देर क्यों करते हैं, वो जो रब चाहता है वो कर गुजरिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। क्योंकि रब को राजी करना चाहते थे। आदम का तकाजा भी यही है, रब राजी हो जाए। नूह का तकाजा भी यही है, रब राजी हो जाए। नारे नमरूद में इब्राहिम का तकाजा भी है, रब राजी हो जाए। छुरी के नीचे खलीलुल्लाह का तकाजा भी है, रब राजी हो जाए। शिकमे होत में यूनुस का तकाजा भी है, रब राजी हो जाए। दरख्त की खो के अंदर जकरिया का तकाजा भी यही है, खुदा राजी हो जाए। चाहे कनान के अंदर यूसुफ का तकाजा भी यही है, खुदा राजी हो जाए। और हुज़्न याकूब, यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में उसने याकूब का तकाजा भी यही था, खुदा राजी हो जाए। सारे नबी, सारे रसूल, सारे गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर सब ये चाहते हैं खुदा राजी हो जाए। सारी कायनात जिसे राजी करे वो खुदा है, खुदा जिसे राजी करे वो मुस्तफा है। कुल्लुहुम यतलबून रिदाई व अना अतलबु रिदा का या मोहम्मद। सारी कायनात जिसे राजी करे वो खुदा है, खुदा जिसे राजी करे वो मुस्तफा है। अल्लाह फरमाता है महबूब मैंने किबला बदला तू राजी हो जाए, महबूब मैंने सूरज को पलटाया तू राजी हो जाए, महबूब मैंने तेरी उंगली के इशारे पे चांद को तो टुकड़े किया तू राजी हो जाए, महबूब मैंने दरख्तों को झुकाया तू राजी हो जाए, महबूब मैंने पत्थरों को पानी पे तराया तू राजी हो जाए, महबूब मैंने जानवरों से कलमा पढ़ाया तू राजी हो जाए, महबूब मैंने फतरदा का वादा फरमाया तू राजी हो जाए। महबूब मैं सारी कायनात को बताना चाहता हूं, सारी नेमतें अता करके ये चाहता हूं कि मेरा महबूब तू राजी हो जाए। सारी कायनात जिसे राजी करे, नबी, रसूल, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, वो जाते खुदा है। खुदा जिसे राजी करे वो जाते मुस्तफा है, और जिसको मुस्तफा राजी करे वो सैयदतुन निसा है, वो सैयदतुन निसा है। खुद अंदाजा लगा लें कि उस हस्ती की शान, मकाम, मर्तबा क्या होगा जिसको राजी करने के लिए, जिसको राजी करने के लिए खुद मोहम्मद अरबी फरमाया या बुनय्यतु अला तरदैनी अन्नका सय्यदतुन निसाइल आलमीन। ऐ मेरी बेटी इस बात पे राजी नहीं है कि तुझे जन्नती औरतों का सरदार बना दिया जाए। ये वो सय्यदतुन निसा है, उनके साथ मोहब्बत और प्यार का रिश्ता होना चाहिए, अकीदत का रिश्ता होना चाहिए। बदकिस्मती और बदबख्ती ये है, बदकिस्मती और बदबख्ती ये है कि आज महराब मिंबर पर बैठने वाले बड़े बड़े मुल्ला, उनकी जुबानों पर खुदा और उसके रसूल के पैगाम नहीं होते, मोहब्बत के तराने नहीं होते, उनकी जुबानों पर नफरत, बुग़्ज़, हसद और कीना से भरी हुई इतनी लंबी जबान होती है। वो कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा को बोलते हैं, कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत इत्हार पर तनकीदें करते हैं। और वो सय्यदतुन निसा जिसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े होकर इस्तकबाल करें, उनकी शान पर सवाल करे बंदा और फिर कहे मैं मुसलमान हूं, वो तो बदबख्त हो गया, उसकी तो हद ही रुक गई। लेकिन उसका साथ देने वाले वो जो मौलवी हज़रात हैं, वो खुद अपने ईमान से फैसला करें कि कल कब्र और हशर के दिन जन्नती औरतों की सरदार तो सैयदा फातिमा होंगी, जन्नती जवानों के सरदार तो फातिमा के बेटे हसन हुसैन होंगे। ये लोग किस पलड़े में जाएंगे, कौन सी जन्नत तलाश करेंगे ये नमाजें, रोजे, हज, सदकात, जुब्बे कुब्बे पहनकर।
नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का हया पैदा करें।